फिर विल स्टार्ट कुलाम्स लॉ, न्यू टॉपिक। कुलाम्स लॉ क्या होता है? चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द चार्जेस। चार्जेस किस पे डिपेंडेंसी बताता है या चार्ज होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी मैटर के साथ में या किसी भी मास के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो उसका चार्ज ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये एक एटम अगर हमारे पास है तो न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ? उसके बाद में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल में अगर बात करें उसको क्रिएट कर सकते हो आप उसके न्यूट्रलिटी से। अगर चार्ज पार्टिकल में से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें इनबिल्ट करते हो या फिर एक तरीके से उसको चार्जिंग करते हो तो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। सेम चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। तो कोई भी चार्ज बॉडी जो है हमारे पास में अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल बॉडी को और एक अपोजिटली चार्ज बॉडी को, बट ये ऑलवेज रिपेल करेगी सेम चार्ज बॉडी को। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कोई भी चार्ज बॉडी आप ले लो, वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी। दूसरा हमने बोला कि जो अपोजिटिव चार्ज बॉडी है उसको भी अट्रैक्ट करती है। तो हम ये बोल सकते हैं जो रिपल्शन होता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो रिपल्शन होता है हमारे पास में वो रिपल्शन ही हमारे पास में इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट है। ठीक है, यानी कि किसी का अगर आपको देखना है कि इस पर क्या चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है, तो हम क्या करेंगे? उसको रिपेल करवा के देख लेंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद में हमें ऐसा यूनिट जो है चार्ज की दैट इज़ योर एम्पियर इनटू सेकेंड, यानी कि गुलाम भी होती है। इसको आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद में एक और चार्ज का हमारे पास यूनिट हो गया स्टेट गुलाम और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया मेरे पास में ए बी गुलाम, यानी कि 3 × 10⁹ स्टेट गुलाम इक्वल्स टू 1 गुलाम और 1/10 ए बी गुलाम। इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया 80। अब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल होता है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज के साथ चार्ज मास के साथ एसोसिएट हो जाता है। चार्ज बिना किसी मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसका चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, चार्ज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बॉडी, वन पॉइंट बॉडी टू अनदर बॉडी। इनवेरिएंट यानी कि वेलोसिटी पर चार्ज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे सपोज टू बी मेरे पास में v ज़ीरो है तो वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर v कांस्टेंट हो गया, कोई फिक्स्ड वैल्यू हो गई, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। और अगर v वेरिएबल हो गया तो वहाँ पर एनर्जी की हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी। अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज की कि छोटा पॉइंट चार्ज क्या होता है हमारे पास में। तो कोई भी चार्ज बॉडी है जो है बिहेव करती है लाइक अ चार्ज, अगर वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है या इन्वर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कोई भी आइसोलेटेड स्फीयर है जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आइसोलेटेड का मतलब कांस्टेंट एक तरीके से, जो कि वेरी लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस पर अगर आप लेते हो कि आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एज वेल एज एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्लोज टू द सरफेस। यानी कि सपोज टू बी हम अर्थ के साथ एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले ली, तो उसके अर्थ के कंपैरिजन में तो वो क्या हो गया? पॉइंट चार्ज ही हो गया ना, एक तरीके से हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि अगर डिस्टेंस की बात करें, बहुत स्मॉल डिस्टेंस के बात करें, बहुत छोटी डिस्टेंस है तो भी वो पॉइंट चार्ज की तरह यूज़ होएगा। उसके बाद चार्ज होना कंडक्टर। कंडक्टर पर चार्ज कैसे होता है? तो चार्ज जो होता है कंडक्टर के आउटर साइड पर होता है, चाहे वो होलो बॉडी हो चाहे वो सॉलिड बॉडी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, और सारा जो चार्ज होता है मैक्सिममली वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल चार्ज होता है, आउटर सरफेस एरिया पर होता है। चार्ज जो होता है मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर। अगर हमारे पास में कोई इरेगुलर शेप हो जाता है, ठीक है, तो भी चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चार्ज डेंसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। चार्ज डेंसिटी जो होती है
देखो इसमें एक लाइन का मीनिंग समझाना है एक बार, कि अगर मेरे पास में चार्ज जो है यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, सरफेस अगर यूनिफॉर्म होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्मली हो जाएगा। अगर सरफेस मेरे पास इरेगुलर हो गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। जहाँ पर रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, इट इज़ द मैक्सिमम, यानी कि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी, यानी कि रेडियस कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता है, शार्प पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पर मतलब शार्प पॉइंट्स आते हैं, तीखे पॉइंट आ जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, चार्ज लीक करने लग जाता है। चार्ज अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन की तो दो टाइप का, डिस्क्रिएट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रिएट का मतलब क्या है कि चार्ज जो होता है एक फिक्स्ड वैल्यू में नहीं है, अल्टीमेटली इंडिविजुअल चार्ज, एक सिस्टम अगर आपने कंसिस्ट किया है अल्टीमेटली इंडिविजुअल चार्जेस का। और कंटिन्यूस यानी कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज को आपने यूनिफॉर्मली एक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ योर कंटिन्यूस चार्ज। और एक सिस्टम जिसमें अलग अलग चार्जेस है, दैट इज़ योर डिस्क्रिएट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। उसके बाद में बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लीनियर में क्या है, एक लेंथ के अकॉर्डिंग अगर चार्ज को हमने क्या करा, आउटर सरफेस एरिया पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डेंसिटी क्या बन जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। यूनिट की बात करूँ तो कूलम पर मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। ठीक है, तो डायमेंशन होंगे L-1 TA। सरफेस की बात करें तो चार्ज जो होगा वो पूरे सरफेस पर, प्लेन शीट हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग सिलेंडर हो गया, वॉट एवर द थिंग, उस पर पूरे सरफेस पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर L-2 TA। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए एक 3D बॉडी ले ली, 3D वॉल्यूम के अंदर फिर उसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू आउट द वॉल्यूम, और जैसे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो गया। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सारी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि हम किसी भी चार्ज के को है ना क्वांटा की फॉर्म में, क्वांटा मतलब क्वार्क की फॉर्म में, एलिमेंट्री पार्टिकल की फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो हम क्या करेंगे, अगर क्वार्क की फॉर्म ले लेते हैं तो 2e/3 यानी कि एक फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करते हैं। लेकिन अभी हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स की बात करूँ तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज को, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटे टुकड़ों में ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो टुकड़ा होना चाहिए एक फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो अगर मैं चार्ज करती हूँ किसी बॉडी पर बात करती हूँ तो कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करी है मैंने, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज है और इजी टू मूवेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आउटर एरिया जो एटम का है वहाँ पर ये मूव करता है। इससे हम पॉजिटिवली भी मतलब एक तरीके से इससे हम गेनिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की और भेज भी सकते हैं। तो बहुत एक तरीके से मास कम है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिक थिंग इज़ दैट। तो Q इक्वल्स टू +-E, यानी कि जो चार्ज है टोटल सिस्टम का चार्ज वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। चलो आगे चलते हैं, यानी कि चार्ज कभी भी 2/3e नहीं होता है, 117.2 यानी कि फ्रैक्शन में कभी आपको चार्ज नहीं मिलेगा। अब लास्ट टॉपिक आता है चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात तो मास का रोल हमने देखा था ग्रेविटेशन में, और चार्ज का रोल देखा मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो चार्ज जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो होता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन मास वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है। रेस्ट मास का इसका फॉर्मूला है m=m0√1 - v²/c²। यहाँ पर जो है मास जो है जो मास है वो मूविंग बॉडी का मास है, m0 जो है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है। चार्ज क्वांटाइज हो सकता है, मास कभी क्वांटाइज नहीं हो सकता। क्वांटाइज का मतलब है 2e 3e 4e इस टाइप से अलग अलग, मास ऐसा नहीं होता। चार्ज ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी होती है, मास हमेशा कंजर्व हो ऐसा नहीं हो। ये एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी मास में चेंज हो सकती है। फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लगता है इसके अंदर, लेकिन उसमें ऑलवेज अट्रैक्टिव लगता है। अब आते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।